नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। बीजेपी से सस्पेंड हुए तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की ओर से कथित तौर पर पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में हैदराबाद में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लोग उत्तेजित हैं और राजा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। अब प्रदर्शनकारियों को एआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी भरपूर साथ मिल गया है। ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी के विधायक ने जो वीडियो जारी कर इस्लाम के खिलाफ अपनी नफरत पैदा की है और इजहार किया है, इससे सब लोगों को तकलीफ पहुंची है। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद हमारा दिल है। हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बीजेपी विधायक यानी कि टी राजा सिंह को जेल नहीं भेजा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने हैदराबाद में एक बार फिर सरतन से जुदा के नारे लगाए हैं। इतना ही नहीं, वो खबरें हैं कि नारेबाजी में माइनर्स भी शामिल थे। वहीं ओवैसी का कहना है कि बीजेपी की साजिश सफल नहीं होने देंगे। हैदराबाद की सड़कों पर नारों की लड़ाई जारी है। वहीं पुलिस ने चुन चुनकर उपद्रव के आरोपियों को पकड़ा है। लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं जुमे के मौके पर तहरीक मुस्लिम शबान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने टी राजा की गिरफ्तारी को लेकर रैली निकालने का भी ऐलान किया है। सेना ने बुधवार को कहा कि 21 अगस्त को राजौरी जिले में एक सीमा चौकी पर घुसपैठ और हमला करने के प्रयास में घायल हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को भारतीय सैनिकों ने 3 बोतल खून दिया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के कोटली जिले के सब्जकोट गांव के रहने वाले 32 वर्षीय तबारक हुसैन के रूप में हुई है। नौशेरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर कपिल राणा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त की सुबह नौशेरा के झंगर सेक्टर में तैनात जवानों के ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा पर 2-3 आतंकियों को देखा। एक आतंकवादी भारतीय चौकी के करीब आया और उसने बाड़ काटने की कोशिश की। जब वहां तैनात संतरियों ने उसे चुनौती दी तो वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नाकाम करते हुए गोलीबारी करके पकड़ लिया गया, जबकि पीछे छिपे 2 अन्य फरार हो गए। यूक्रेन पर रूस के हमले की बुधवार को 6 महीने पूरे हो गए। यूक्रेन 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन इसी दिन रूसी सेना के बड़े हमले की आशंका के चलते सरकार के प्रतिबंध के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। लेकिन शाम को सरकार की आशंका सही साबित हो गई। पूर्वी यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर हुए रूसी सेना ने जोरदार हमला किया और रॉकेट हमले में 15 लोग मारे गए। इसी बीच कीव के मध्य में एक स्मारक के समक्ष खड़े होकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 31 वर्ष पहले यूक्रेन का पुनर्जन्म हुआ था। उस दिन वो मॉस्को के नियंत्रण से बाहर आया था और स्वतंत्र यूक्रेन बना था। यूक्रेन की इस स्वतंत्रता को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में चाप्लिन कस्बे के रेलवे स्टेशन पर बुधवार को रूसी रॉकेट हमले में 15 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।